गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत सेवन करा चुके हैं, वही ज्ञानामृत भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्रायनित ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही है। गुरुदेव राम भगवान को समझाते आ रही हैं कि हे राम जी, क्रियाएं करो, जो कुछ धर्म मर्यादा से तुम्हारी पाठ की लीला है उसको पूरा करो, परंतु न उसमें राग करो न द्वेष करो, न कर्तापने के भाव से अपने को बांधो। जब राग और द्वेष रूपी दोष दूर हो जाएगा तब तुम महान उत्तम पद को प्राप्त करोगे। ऐसा उत्तम पदार्थ जिसके बरोबर कोई पदार्थ नहीं, जिसको ब्रह्मानंद कहा जाता है। तब उत्तम पदार्थ ब्रह्मानंद को तुम प्राप्त करोगे, जो सर्व का अधिष्ठान है, जो आनंद रूप है, जिसका रूप ही आनंद है। गुण आनंद नहीं बल्कि रूप आनंद है। हे राम जी, जिसका हृदय राग और द्वेष रूपी अग्नि कर जलता है, उसको संतोष कहां से प्राप्त हो सकता है? वो संतोष, वैराग्य आदि जो निर्मल गुण हैं, जो हृदय को आनंदित करने वाले हैं, वो उनको नहीं प्राप्त हो सकते हैं। वन जला हुआ होवे तो उसमें मिर्ख जाएगा क्या? इसी तरह जिनका हृदय रूपी वन जला हुआ है राग और द्वेष की अग्नि करके, वहाँ सद्गुणों का प्रवेश नहीं होता। जैसे जले हुए वन में मृग नहीं दौड़ता, तैसे राग द्वेष आदिक वाले हृदय के संतोष आदिक नहीं प्रवेश करते। बाहर से चाहे कितना भी माया का ठाठ रमणीक से रमणीक हो, पर अंदर अग्नि भड़कती रहती है। हे राम जी, हृदय मानो एक किस्म का कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है। जिनका हृदय रूपी कल्प तरु राग द्वेष रूपी सर्पों से रहता है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो उनको नहीं प्राप्त होता? ये सब पदार्थ आनंद पाने के लिए नहीं, वह आनंद की गंगा ठाठा मारती है। और जिनका हृदय राग द्वेष रूपी सर्पों करके घिसा हुआ है, वहाँ आनंद नहीं बल्कि कई प्रकार की चिंताएं, वासनाएं, वैर विरोध के कांटे हृदय को संतप्त ही करते रहते हैं। कितने भी भरपूर से भरपूर संपदा हो, मान हो, दर्जा हो, पर हृदय में अनंत प्रकार के राग द्वेष के सर्प घूम रहे हैं, वो काटे बिना छोड़ेंगे।
हृदय रूपी कल्पतरु है, जो ऐसा वृक्ष राग द्वेषादिक सर्पणते रहता है, तिस्ते कौन से पदार्थ हैं जो न प्राप्त हों। आगे गुरुदेव बोलते हैं, शुद्ध हृदय से सब कुछ प्राप्त होता है। शुद्ध हृदय का सत्य संकल्प होता है। शुद्ध शीशे में भले प्रकार रूप दिखता है, पर जो शुद्ध नहीं तो वहां कैसे साफ दिखेगा। ये जितने भी परमार्थ के कार्य हैं, हृदय के शुद्ध करने के लिए हैं। शुद्ध हृदय से सब कुछ प्राप्त होता है। हृदय जब शुद्ध हो जाता है तब भगवत प्राप्ति का अलग लाभ भी मिलता है ना। हृदय जब शुद्ध हो जाता है तब भगवत प्राप्ति का अलग लाभ भी मिलता है ना। जब तक वास्तव में हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक ये अलग लाभ कितनी भी चतुराई करे, बातें बनाए, लोगों को रिझाए, पर भगवान नहीं पकड़ में, भगवान नहीं प्रसन्न होते। लोग पतिजे ना पत हुई, नहीं कहू राम याना। बड़े बड़े देखो कितनी सभाएं करते हैं, लेक्चर देते हैं, बातें बनाते हैं, पर हृदय की सफाई है। अनंत राग द्वेष विकार वासनाओं का गंध का ढेर भरा हुआ है। भोले भाले भूले हुए लोगों से तो वो मान सम्मान पा लेंगे, उनको भुला लेंगे, परंतु परमात्मा दे इनके चक्कर में नहीं आता है। उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। शुद्ध हृदय से सब कुछ प्राप्त होता है, और बिना दृढ़ परमार्थ के गंगा में उतरे हृदय शुद्ध नहीं होता। भावे गुरु बन जाए, बड़ी बाबा भी लेवे, पर हृदय में शुद्धि नहीं तो समझ लेना अभी काम बहुत दूर है। हे राम जी, जो बुद्धिमान भी है यानी समझदार भी है, कई तो आदमी ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं होती या कम होती है, और समझदार भी हो। समझ कहिए, ज्ञान विवेक, यही तो मानवीय बल है। जानवरों का देह का बल बल माना जाता है। अगर जानवर में भी समझ की कुछ विशेषता हो तो उसका बड़ा आदर करते हैं। समझ का बल भी होए, समझदार भी होए, और शास्त्रों को भी भली प्रकार जानता होए। परंतु अंदर राग द्वेष के भट्ठे भभकती है, माया के सुखों में राग है, और उनमें बाधा डालने वाले के साथ द्वेष है, या उनमें कोई भी बाधा आवे तो वो हृदय को संतप्त करे। समझदार भी है और शास्त्रों का जानकार भी है, पर हृदय में राग द्वेष की भट्ठी भभकती है। ये राम जी, उसको गीदड़ की तरह नीच समझना। वो नीच है, चाहे विद्वान भी है, चाहे अक्लमंद भी है, लोगों को रिझा भी लेता है, पर अंदर राग और द्वेष के हृदय से भरा हुआ है, गंध से भरा हुआ है।
तुम उसको गीदड़ की न्यायी नीच समझ लेना, उसको धिकार है। जिन पदार्थों के पाने के लिए ये यत्न करते हैं, ईश्वर को पाने के लिए यत्न विरले करते हैं, वरना परमार्थ में भी लोगों को रिझा के संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के यत्न के कीचड़ में डूबे रहे। परमार्थ को भी माया के भोग संग्रह, मान, धन इत्यादि बाबा के गंध के बटोरने में ही बेच दें। जिन पदार्थों के पाने के निमित्त यह यत्न करते हैं, सो तो जाते भी हैं, आते भी हैं। कई पदार्थ आज तक आपको प्राप्त हुए होंगे और कई नष्ट हुए होंगे, चले गए होंगे। प्राणी भी ऐसे ही, कई आते हैं और कई जाते हैं। वस्तुएं भी कई आती हैं और कई जाती हैं। माया का रूप ही ऐसा है। देखो, धन को इकट्ठा तो कोई करता है, कई झूठ सच छल विद्या अपने जीवन की पूंजी लगा लगा के धन को इकट्ठा करता है, और ले कोई और जाता है। धन को इकट्ठा कोई करता है, कोई अपर ले जाता है, चोर ले जाते हैं, सरकार ले जाती है, कोई रट्टा फट्टा पड़ता है वहाँ चला जाता है, रोगी हो जाएगा, निकल जाएगा डॉक्टरों में और औरों में। और वो ले कोई जाता है, और उनको भी भाग्य में होगा तो भोगेगा, नहीं तो औरों के भाग्य का होगा तो उनके भाग्य में चलो वो भुगतान करेंगे। जोड़ जाते हैं ना, कई छोड़ जाते हैं ना, कई अनर्थ करके, झूठ सच सच झूठ तेरा मेरा करके। धन को इकट्ठा कोई करता है, कोई फिर और ले जाता है, और भोगता कोई और है। फिर किस काहे के लिए राग द्वेष करे? तब राग द्वेष किसका करिए? और जो प्रारब्ध है ना, वो कहाँ जाएगी? जिसकी जैसी प्रारब्ध है उसको वैसे मिलेगा, वैसा भुगतान करेगा। लाख यत्न करे कि ये कर्म को भुगतान करना ही पड़ता है। जो कुछ प्रारब्ध है सो उपदेश अवश्य होता है। धन का व्यर्थ क्या यत्न करिए? धर्म मर्यादा से यत्न जितना उचित है करे, बाकी उन्हीं के पीछे ही जीवन नष्ट करे, ये मूढ़ता के लक्षण है। धन का व्यर्थ क्या यत्न करिए? बांधव और वस्त्र आते हैं, बोर जाते भी हैं, कपड़े लत्ते सामान सोना चांदी ये वो आते भी हैं जाते भी हैं। ऐसे ही रिश्तेदार आते भी हैं और सब चले जाते हैं। हे राम जी, जिस तरह समुद्र में झाग का आधार कोई बुद्धिमान लेता है क्या? समुद्र में जो झाग आ जाए तो झाग को कोई पकड़ के तैरने की हिम्मत करता है क्या? बुद्धिमान नहीं करते। जैसे समुद्र के झग का आश्रय बुद्धिमान नहीं लेते, इसी तरह बुद्धिमान संसार के पदार्थों का आश्रय नहीं लेते। चाहे रिश्तेदार हों,
चाहे धन हो, चाहे सामग्री हो, देखते देखते चले जाते हैं या नहीं जाते हैं। तैसे जगत के पदार्थ का आश्रय ज्ञानवान नहीं लेते। धर्म मर्यादा से यत्न करना है, परंतु विशेष जो पुरुषार्थ है परमात्मा प्राप्ति का ही करना बुद्धिमता है। ये तो आते भी हैं जाते हैं, कई वस्तुएं आज तक आपको प्राप्त हुई होंगी जो अब कुछ भी नहीं, और कई आदमियों से आपका मिलन हुआ होगा अपना और पराया भाव से जो आज कुछ भी नहीं। ये संसार का रूप है। जगत के पदार्थ का आश्रय ज्ञानवान नहीं लेते। भाव अभाव रूप परमेश्वर की माया है। ये दिखती भी है भी और है भी नहीं, इसको बोलते हैं माया। माया जो है और नहीं है भी वास्तव में नहीं। भाव अभाव रूप परमेश्वर की माया है। संसार की रचना स्वप्न की न्याय है। सारा संसार ऐसे ही है। आपके बड़े हमारे बड़े भी स्वप्न देख गए न, ऐसे ही कई सपने हमने भी देखे, तुमने भी देखे, सब देख रहे हैं। संसार की रचना स्वप्न की न्याय है। इसमें जो आसक्त होते हैं, जैसे सर्पणी काटती है इसी तरह उनको ये काटती है। दिखने में तो बड़ी कोमल आती है सर्पणी, हाथ लगाओ तो समाप्त ही कर देती है। इसी तरह ये माया बड़ी सुखरूप नजर आती है। मन लुभायमान होता है, नेत्र धोखा देते हैं, ये सुंदर, ये सुखरूप है। शब्द कान धोखा देते हैं, ये सुंदर शब्द, ये रमणीक, ये सुखरूप है। इसी तरह रसना, इनके साथ में इनका संग करके कई जीवन आनंद के खोजने में इनको सुखरूप समझ के लगाया, परंतु पले उल्टा यही परा मरना और जन्मना, जन्मना और मरना, और कई राग द्वेष के कांटों से बिंधते ही रहना। तिस्व के जो आसक्त होते हैं तिनको सर्पणीवत दंशती है। क्या धन, क्या बंधु बांधव, क्या ये सारे संसार के पदार्थ, सच तो है, ऐसा है राम जी, ये कुछ भी नहीं, ये सब झूठे हैं। मूर्खता करके, अज्ञान करके ये सुखरूप और सत्य नजर आते हैं, वरना न ये सत्य हैं और न सुखरूप। जिन्होंने इनका आश्रय लिया है वो मरते जन्मते ही आए और मरते जन्मते ही रहते हैं, युग चाहे बीत जाए। और जिन्होंने इनसे अपने मन का सच्चे हृदय से मोड़ा, बातों से नहीं या कहने सुनने, हृदय से बिल्कुल मन का मोर मोड़ा और वो मोर श्री हरि के चरणों से जोड़ा, वो सदा के लिए कृत्य कृत्य हो गए, आनंद गंगा में गंगा रूप रह गए। धन बांधव जगत वास्तवते मिथ्या ही, अज्ञान करके सत्य भासते हैं। हे राम जी, और ये देखो कुदरत का नियम जो आदि में न होवे और आखिरी भी न रहे, मध्य में वो भासता है, उसको तुम सच्चा न समझो। देखो आपको अपना आप देखो, आदि में था, कह सकोगे क्या थे? और ये भी निश्चय है कि वो दिन होगा जैसे पहले नहीं थे ऐसे नहीं होंगे। इस वक्त सत्य की तरह भासता है। ये भास तो रहा है पर है आदि और अंत की तरह।
100 साल पहले आपको ये अपनी मूर्ति नजर नहीं आती थी जो मैं करती है, और कुछ ही समय के बाद ये जिधर से आई उधर पहुंच जाएगी। अदर्शन से दर्शन हुआ है और दिखते दिखते ये दर्शन अदर्शन में गुम जाएगा। निराकार से आकार बन गया है, देखते देखते ये आकार निराकार में विलीन हो जाएगा। अभाव से भाव, फिर अभाव। तो ये भाव रूप जो दिखता है, सत्य रूप जो दिखता है, इसको तुम सत्य न समझो, इसको आदि और अंत की तरह समझो। जैसे बाजीगर की चीजों पहले नहीं होती, आखिरें भी नहीं होती, पर बुद्धि के कमजोरी से उनको सत्य समझ के उनको पर लुभायमान हुए, और समझदार लुभायमान नहीं होते। ये पहले की तरह है जैसे नहीं थी, ये ऐसे बात थी। आदौ अंतौ यन्नास्ति वर्तमाने भी तथा। ये कुदरत का अटूट नियम है जो वास्तव में आदि में न हुए और अंत में न रहे, तो मध्य में भी तुम वैसे ही जानो, उसको सत्य करके न समझो और सुखरूप करके ग्रहण न करो। हे राम जी, आदि जो आदि न होवे, अंत भी न रहे और मध्य विषय भाषे, तिसको तुम असत्य जानिए। जिस तरह आकाश में फूल दिखते हैं पर होते तो नहीं ना, सूर्य नारायण की किरणें पड़ती हैं बाप के ऊपर तो वो सुंदर फूलों की तरह नजर आती हैं। जैसे आकाश के फूल असत्य हैं, जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर वो प्राणी और उनकी बातें दोनों ही कुछ नहीं, टीवी में जो दिखता है वो कुछ भी नहीं, तैसे संसार रचना असत्य जानो। इसको तुम सत्य और सुखरूप समझ के इनका पीछा करोगे तो धोखा ही खाना होगा। और प्राणी धोखा खाते ही आए हैं, और हम तुम भी कई जन्मों से इनको, जो उस वक्त रूप होगा, आदमी का होगा, जानवर का होगा, सर्प का होगा या किसी और का होगा, उसी वक्त उसको सत्य समझते हैं, धोखा खाते हैं और उन इंद्रियों का साथ दे के आनंद की पाने की इच्छा करते हैं, और आखिरी में वो आनंद भी नहीं मिलता, रोते आए रोते चले जाते हैं, और फिर आगे चोला पहनना और भटकना बना हुआ है। तैसे संसार रचना असत्य है। जैसे संकल्प रचना असत्य, बैठे बैठे आप फुरने से नगर भी बनाए, प्राणी भी बनाए, उनसे बातें भी करें, हंसे भी, रोए भी, मेरा तेरा भी करें, जैसे ही झटका आया तो कुछ भी नहीं। जैसे संकल्प रचना असत्य है, राम जी जिस तरह गंधर्व नगर सुंदर भासता है, गंधर्व नगर बोलते हैं जो सामने नजर आने लगे तरह तरह की रमणी। सवेरे सवेरे टीवी देखते हैं नहीं, 5:30 से 6 तक भजन आते हैं, आरंभ करते हैं तो उसमें ऐसी गंगा जी की लीला नजर आती है जैसे गंगा जी बह रही है और उधर रिमझिम ज्योतें जग रही हैं, पर देखो तो कुछ भी नहीं। इसी तरह गंधर्व नगर नजर आएगा, है कुछ भी नहीं। जैसे गंधर्व नगर सुंदर भासता है, होता कुछ भी नहीं, नाश हो जाता है। जिस तरह बैठे बैठे संकल्प का नजर आवे, कुछ भी नहीं। जिस तरह टीवी में नगर नजर आते हैं, कुछ भी नहीं। इसी तरह ये तुमको जग दर्शन का मेला, बुद्धिमानों ने बोला है, ये देखने मात्र का मेला है, वस्तु नहीं। और इसमें जैसी कोई करता है उसका भुगतान अवश्य उसको भोगना पड़ता है।
जग दर्शन का मेला, गुरु के करनी गुरु बढ़ेगा और चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। माँ की क्रिया का परिणाम माँ भोगेगी, बाप की क्रिया का फल बाप को देखना है, पत्नी के पत्नी को और पति के पति को। जैसे गंधर्व नगर सुंदर भासता है और नाश हो जाता है, जैसे स्वप्न नगर दीर्घ काल का भासता है, सपने में भी कितनी देर भासता रहता है, नहीं होता क्षण मात्र का कौतुक है। और लंबे लंबे परिवार बातें और घूमना लेना देना सब लंबा पड़ा भासता है, क्षण में भास जाता है। इसी तरह ये हमको जो बड़ा अरसा भासता है ना, ये बड़ा बड़ा अरसा नहीं है, बड़ा अरसा भासता है, 50 साल 60 साल 70 साल सपने में भी भासता है, लंबा भासता है। और टीवी में देखो थोड़ी देर में कैसी कैसी नगरों की लीला, सिखाना जाना आना, ब्याह शादी बातें चीतें, और समय कितना, तो इतने में थोड़ा ही होता है। स्वप्न पर दीर्घ काल का भासता है, सो भ्रम रूप है। तैसे यह जगत असत्य है, असत्य रूप है और भ्रम मात्र है। भ्रम में एक का दूसरा भासता है। अंधकार में जिस तरह रस्सी भ्रम से स्वरूप रूप होकर भासे, इसी तरह अज्ञान दोष से ये असत हमको सत की तरह भासता है, अरमणीक होते भी रमणीक भासता है। किसको लुभायमान नहीं करती है माया की सामग्री, धन मान इंद्रियों के सुख इत्यादि, रसना का, कान का, नेत्रों का, इनका उनका, सबको मोहित करके अपनी तरफ खींच के सुख का चकमा दिखा के दुखों रूपी माया जाल में भटकाते रहते हैं। निश्चय उपरांत होके वास्तव स्वरूप ईश्वर कहो, उसकी तरफ सच्चाई से बढ़ना, सच्चा पुरुषार्थ करना। गिर भी जाए तो चिंता न करे, आगे ट्राई अगेन एंड अगेन, फिर पुरुषार्थ करो। क्यों? ये माया बड़ी जबरदस्त है, बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, परंतु वो भाग्यवान है जो इससे गिरते चढ़ते भी छोड़ता नहीं, फिर पुरुषार्थ करता है। बार बार पुरुषार्थ करो, बार बार पुरुषार्थ करो, आगे से सोच समझ के फिर आगे बढ़ो और बढ़ो। अगर तुम्हारा संकल्प दृढ़ है और तुम दृढ़ पुरुषार्थी हो, तो वो दिन आएगा तुम अवश्य सफलता की शिखर पर पहुंच के विजय पताका झुला के आनंद गंगा में तलीन हो जाओ। बाकी थोड़े में ही तुम फिसल गए तो फिर छोड़ के बैठ जाओगे तो फिर नहीं पहुंचोगे। ये इसका तो धंधा ही ऐसा है माया का, इसका तो काम ही है फुसला फुसला के बांधते रहना। वो एक ले जा रही थी बहुत सारी रस्सियों का ढेर, किसी ने पूछा भाई इतना ढेर रस्सियों का लिए जाते हो, ये टुकड़े टुकड़े, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई छोटा, बोले जिसको जितनी ऐसी लगती है उसको वैसी लगा, छोटी से नहीं पकड़ में आता है तो बड़ी, उससे नहीं आता है तो और बड़ी लगा देती है। ये तरह तरह के भोगों रूपी रस्सियों से मान सम्मान धन के बांध के नचाते। मेरे तुम कारागार से ऐसे बिना इजाजत लिए भागे जाते हो। तेरे जैसे कईयों को हमने रसातल पहुंचाया है न, माया बड़ी बल मम माया धृत्या भगवान। जब ये शब्द आपको जाग जाएंगे ना, तो ये शब्द भगवान के आपके शब्द निकल पड़ेंगे। कि भगवान कृष्ण के शब्द, भाई जब जागते हो तो सपने वाले किसी के भी शब्द आपके निकलते हैं या दूसरे किसी के? लक्ष्मी